तेन आयु प्रवारांतम किंदम भासितम मया दाहित्यम क्रीडम सुभ्यम सुख्यम हेतु संस्कृत। भगवान ने कहा अब तो चोरी कर नहीं पाएंगे, क्या किया जाए। एक गोपी को पकड़ा, गोपी बहुत सावली थी, थोड़ी काली थी। भगवान ने कहा कैसे हो गई ऐसे। उसने कहा क्या बताएं, ये हम लोग खूब क्रीम पाउडर लगाते पर गोरे होते ही नहीं। हरदिगाम, अब देखिए क्रीम पाउडर, उस समय का क्रीम पाउडर क्या था महाराज पता है? हरदिगाम चौनम लिप्ना नाम मोक्षतम भाजितम मया। अभी मत सोचिए कि एलोवेरा आ गया है। हल्दी का चूरन बना करके लेपन करने से महाराज। अच्छा ये देखिए अब तो विवाह एक दिन में जाते हैं, क्यों चाचा जी? पहले विवाह 5-7 दिन होते थे। माताएं जो विद्ध होंगी पता होगा, 5 दिन में आती थी हल्दी से, उपटर से, है ना? 5 दिन में दम चेहरा देखिए, ना विश्वास हो तो देख लीजिए हल्दी से मलकर। उस समय श्रृंगार की वस्तु हल्दी थी, आयुर्वेदिक थी। जैसे अभी आप ले लीजिए एलोवेरा, किसने क्या मुलेठी, मुलेठी को लेके मारा चादर पीस करके उसको अपने गर्दन पर लगाई। देखिए आपका यहाँ से गोरा भी होगा, आपका गर्दन भी साफ होता चला जाएगा। आयुर्वेदिक चीजें हैं, अब उसको कुछ समझे तब तो। श्रृंगार की वस्तु पहले भी थी। सो किया क्या, देखिए देवी जी हम आपको एक उपकरण बना के देंगे, क्रीम पाउडर यहाँ से लगा लोगे चकाचक। क्या करना पड़ेगा? 5 माखन के गोले लाओ। सुबह गई चोरी से 5 माखन के गोले लेकर आई, तो उसको एक मिट्टी में थोड़ा हल्दी डाल के घोर करके भगवान ने दे दिया। सो मिट्टी छोड़ के सोचे कि अब तो गोरे हो जाएंगे। जो जा करके मिट्टी को धोया सो के वैसे ही के वैसे। भगवान ने कहा 5 गोले में क्या आप शराब बन जाओगी क्या? नाना प्रकार की भगवान लीलाएं कर रहे हैं। स्वक्त दुखम पिताम्बाचम, आज भगवान ने एक मिट्टी मुंह में डाल लिया। बलराम जी कहने लगे मैया इसने मिट्टी खाया है। जो मुख को में देखा सो सूर्य इत्यादि चंद्रमा के द्वारा सभी कुछ नाग इंद्र पार दिखाई पड़े। भगवान ने यशोदा मैया को मुख अपना 2 बार दिखाया। एक जब स्नान करने के लिए गए मिट्टी खाए तब, और दूसरा जब स्तनपान करा रहे थे तब। भगवान नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। दैनात्मं श्रृंगेषु एकदा सरितं प्रियो करमंत्रेण सुत आत्मा स्वयं दद्ये माकिता। देखिए बहुत जन्मों के कर्म पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग की प्राप्ति होती है, वरना होने वाला नहीं है। कई जन्मों के पाप भस्मीभूत हुए होंगे, पुण्य का उदय हुआ होगा, तब आप बैठे हैं और हम आपको सुना रहे हैं। ये नंद बाबा और यशोदा मैया है कौन? ये नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण और यशोदा मैया धरा नामक गंधर्व थे। इन्होंने घनघोर तपस्या किया। कहा भगवान हम आपके पुत्र वात्सल को देखना चाहते हैं। तो भगवान भी कोई स्वीकार कर रहे हैं। आज भगवान सुबह उठे, देख रहे हैं कि गृह कार्येषु मात्र उनकी मैया अपने हाथों से स्वयं दही मह रही है। देखिए मनसा वासा कर्मणा, 3 प्रकार की भक्ति होती है महाराज। मनसा, वाचा और मन से, वचन से और कर्म से आप भगवान के लिए भक्ति करोगे, भगवान अवश्य आएंगे। तो मन तो भगवान में लगा था यशोदा मैया का, और भक्ति भी, मंत्र भी, मतलब कि भजन भी भगवान की कर रही थी, और भगवान के लिए दही भी मही रही थी। अब भगवान सो पाते नहीं, सो उठे और आकर के मैया की गोद में बैठ गए। मैया ये बताओ तुम्हें दूध प्यारो है कि पूत? मैया ने कहा अरे राम राम दाढ़ी के, हर मैया को अपना पूत प्यारा होता है, दूध नहीं। भगवान ने कहा ओ मैया हमसे बहुत प्रेम करती इसलिए दूध नहीं पूत को प्रेम करती। तब क्या था, जैसे ही मैया ने देखा कि चूल्हे पर दूध उबल रहा था,
मैया ने थोड़ा देरी नहीं किया और लल्ला को उठाया, जमीन में पटका और दूध उतारने के लिए चल गई। भगवान को क्रोध, अरे राम राम कितनी झूठी है, अभी बोली थी हमसे कि मुझे दूध नहीं दूध प्यारो है, और खुद को पटक के दूध को बचाने के लिए चल गई। क्रोध में आके डंडा से मार के माखन के मटकी को फोड़ दिया। अब गुस्सा शांत हुआ तो पश्चाताप होने लगे, मैया जान जाएगी तो अब तो बवाल होगा। भागने लगे, मैया दौड़ती गई, अरे मैंने किसी का बात नहीं माना, मैंने सोचा सब झूठ बोलती है, कन्हैया सच बोलता है, पर कन्हैया तो बोल डंडा लेके दौड़ बैठी माने, रोक कन्हैया मैं तुम्हें बताती हूँ। सुखदेव बाबा का लो परीक्षित कर लो भागते हुए ब्रह्म का दर्शन। भगवान भाग रहे हैं और भक्त उन्हें दौड़ा रहा है। भगवान ने कहा, अरे मैया इतना मौत दौड़ सांसें फूलने लगेंगी। मैया ने कहा, डारी के दौड़ नहीं रही हूं, तू आ जा बस। कहा, मैया तू मुझे मारेगी, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं। मैया ने कहा, अरे डारी के मैं तुझे मारूंगी कब, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तेरी पूजा करूंगी। भगवान से अगर पूजा करोगे, डंडा का क्या काम पूजा में भाई? भगवान को क्या पता कि पूजा किस प्रकार की होती है, तो नाम तो हम आप रखे हैं पूजा का नाम। भगवान ने कहा, पक्का पूजा करेंगी? कहा तो डंडा फेंकिए, डंडा फेंक दिया। भगवान नंगे गए पूजा करने के पास में, झपट के पकड़, चल डाली की तेरी पूजा करती हूँ अभी। भगवान का ये कोई पूजा है भैया? इसी ओखल पर चढ़ चढ़ के तू बार बार मटके फोड़ता है ना, अब इसी ओखल में तुझे मैं बांधूंगा। तब क्या था, बांधने का प्रयास किया, रस्सी लेकर आई, बार बार बांधने का प्रयास किया, पर 2 अंगुल रस्सी बार बार कम पड़ जा रही है। अब देखिए समझिए, 2 ही अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ रही है? 4 अंगुल पड़ जाती, 8 अंगुल पड़ जाती, पर ये 2 ही अंगुल क्यों? सुखदेव जी कह रहे हैं, साक्षिताम गृहत्याज्यस्तु समिद्धा कृण्योसतः। एक भक्त का परिश्रम और दूसरा उसका विश्वास। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे भगवान के लिए, ये मत सोचिए कि नहीं भगवान का के लिए काम करें और चुपचाप बैठ के घर पर काम करें, भगवान का भक्ति करें, सीताराम सीताराम और घर पर बैठ करके, तो मिथ्या मानी जाएगी। परिश्रम भी कीजिए, क्या घूम घूम के परिश्रम कीजिए, घूम घूम के कहिए या हवन कीजिए, पूजा कीजिए, परिश्रम कीजिए और भगवान की भक्ति भी कीजिए, तभी आप सार्थक माने जाएंगे। समझ गई? बार बार भगवान को देखिए, भगवान तो ऐसे बनने वाले हैं नहीं, पर बन रहे हैं। समझ गए? मैया बहुत परिश्रम कर ली मुझको बांधने के लिए, अब मैं बन जाती हूँ। तुरंत रस्सी से बांधा, तभी देवताओं ने भगवान की जयकारी लगा दी, बोल दामोदर भगवान की। एक भगवान का नाम था दामोदर। उदर मतलब उदर, उदर पेट, दाम मतलब रस्सी, रस्सी से पेट को बांधा तो उनका नाम दामोदर पड़ गया। नंद बाबा के यहां एक अर्जुन नामक 2 वृक्ष थे, अर्जुन के 2 वृक्ष थे। सो भगवान उसी दोनों वृक्षों में से निकल गए, पर ओखल जाकर दोनों वृक्षों में फंस गया। झटका से मारा, दोनों वृक्ष टूट के नीचे गिरे और उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए, नल कुबर और मणिग्रीव। देखिए सुनिए बात ध्यान से। दोनों ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, कौन हो भैया तुम? कहा महाराज हम यक्ष हैं। कहा वृक्ष कैसे बन गए? कहा महाराज एक बार हम सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, नारद जी भी आए तो हमने सोचा महात्मा क्या कर लेगा, ब्राह्मण है, इसी के सामने नंगे नहा रहे थे। ब्राह्मण को क्रोध आ गया, का वाह तुम्हें नंगा होने का बहुत शौक है, जा वृक्ष बन गया। तो मैं एक वृक्ष बन गया। वृक्ष कोई वस्तु क्या हो सकता है क्या? मैं क्षमा याचना करने लगा, प्रभु क्षमा क्षमा। कैसी प्रकार से वृक्ष बना रहा, एक दिन भगवान खासु तेरी मुक्ति होगी। वाणी कुतान दोषे चिन्मान चित्तम सत्या कुतान हित सर्वनि चित्वा प्रसाद लक्ष्यम लक्ष्यभान हेतु धनमांत सिद्धम परिमाण। कितनी सुंदर स्तुति करते हैं। वाणी कथेन दोष वही। देखिए हम आपको बताएं, पहले बात की अगर आप लोग भगवान का भजन करते हैं तो जो पापक जीव होते हैं
वो चाहते कि ये भजन न करे, हाँ? उसकी मति को मोड़ देते हैं। एक बार की मैं आपको सच्ची घटना बताएं, एकदम सच्ची। अब गांव का नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग जान भी जाएंगे, वहां का प्रमाण बताते हैं। बाबू साहब जी थे, ठाकुर जी, और अच्छे थे, एक विद्वान भी, मतलब अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं, तो यही कहेंगे उनको। वो उनके यहाँ बचपन से हम लोग पूजा करते थे हर साल जनवरी महीने में। तो 7 दिन जाकर के 5 ब्राह्मण रोज उनका, मतलब 7 दिन